आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच.डी. यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन इस वाले बुक से दिए गए हैं उन सभी को बारी बारी से कंप्लीट कर बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन दिए गए इस वाले बुक से वो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम पूछे गए हैं। तो 69 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट शुरू करके रख लिया है तो वहां से आप क्वेश्चन नंबर 1 से देख सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले हो जाएंगे तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपसे, ये जो 70 वाला क्वेश्चन शुरुआत है वो आपका क्या है, जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए तो उस दशा में आपको कुल हानि या कुल लाभ बताना पड़ेगा। तो आपको कैसे इसको आप लगाएंगे, जल्दी से आपको शॉर्ट ट्रिक करके बता देंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो जिनके पास बुक नहीं है देखिए क्वेश्चन भी साथ साथ प्ले हो रहा होगा। इसमें दिया है कि राहुल 2 हेलमेट रुपए 1232 प्रति की दर से बेचता है। उसे एक पर 12% लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल हानि रुपए में क्या होगी। दो हेलमेट है और दोनों हेलमेट का जो प्रति दर मतलब प्रति विक्रय मूल्य जो दिया है वो आपका रुपए 1232। इसका मतलब ये है कि एक हेलमेट का जो विक्रय मूल्य दिया है, एक हेलमेट का विक्रय मूल्य आपका क्या दिया है, विक्रय मूल्य आपका दिया है रुपए 1232 ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों हेलमेटों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों हेलमेटों का विक्रय मूल्य, जो चीज़ें दिया उसको थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि जो भी चीज़ें आपको क्लियर हो। दोनों हेलमेटों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से का विक्रय मूल्य। ठीक है, या दो बार इसको जोड़ देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणे 1232 ये हो जाएगा। कितना हुआ ये, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 दूना 4 हुआ, 2 के 2 24 64 रुपये। ये देखिए आपका दोनों हेलमेटों का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब जैसे आगे जो आपका कहा है यहाँ तक तो प्रति दर से बेचता है, इसको हमें थोड़ा से आपको समझाने के लिए बता दिया कि चीज़ें उसमें क्या था और आपको क्या दिया है। देखिए आगे क्या दिया है, कारक उसे 1 पर 12% का लाभ होता है। तो देखिए 1 पर क्या कर रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्रत्येक हेलमेट का जो मूल्य है रुपए 1232 यानी विक्रय मूल्य आपका ये दिया है। और हेलमेट पर पहले हेलमेट पर मान सकते हैं जो पहले हेलमेट पर क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तब यहाँ से पहले हेलमेट का क्रय मूल्य कितना होगा, पहले हेलमेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है, 100/100 प्लस कितना होगा 12 और गुणे कितना हो जाएगा आपका ये जो आपका पहला हेलमेट का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है उसको आपको गुणा कर लेना। क्योंकि फार्मूला आपको पता है, जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हो तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 100/100 प्लस लाभ परसेंट गुणे आपका क्या होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो इसी को बढ़ाकर थोड़ा से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर कितना होगा, 100/112 हुआ और गुणे कितना हुआ 1232 ये हुआ। कैंसिल करते हैं, 2 से 2 पंचे 10 हुआ और 2 छक 12, 2 छक 12 और यहाँ के 2 के 2 और 2 छक 12 ये हुआ। ठीक है, फिर 200 कैंसिल कर लेते हैं, 2 दूना 4 हुआ और 2 2 16, इधर से 2 3 6। ठीक है, तो ये 16 यानी 2 2 16 ये हो जाएगा। और बढ़ाकर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 100/28 गुणे 308 ये हुआ। तो 2 से 14 हुआ, 2 के 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, फिर इसको कैंसिल करते हैं, 14 के 14 और फिर आपका 14 के 14 यानी ये देखिए आपका 1100 ये हुआ। ठीक है, यानी कुल मिला करके पहला हेलमेट का जो क्रय मूल्य आया वो आपका कितना हुआ, रुपए 1100। तो आपको लिख लेना है कि पहले हेलमेट का क्रय मूल्य कितना हुआ, रुपए 1100। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हेलमेट का क्रय मूल्य, हेलमेट का क्रय मूल्य कितना हुआ, पहले हेलमेट का क्रय मूल्य कितना हुआ, रुपए 1100। ये चीज़ें आपको लिख लेना है, बाद में आपको ऐड भी करना पड़ेगा। तो चीज़ें आपको पहले ये लिख लेना है। इसको रफ कर लेते हैं, पहले हेलमेट का क्रय मूल्य निकल कर आ गया 12% लाभ पर। अब आगे जो चीज़ें दिया देखिए क्या दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया है कि 12% लाभ पर जो हेलमेट का क्रय मूल्य निकल कर आया वो आपका रुपए 1100। अब आगे देखिए क्या दिया है,
तो इसमें देखिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है। अब देखिए लाभ हुआ, अब फिर हानि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे हेलमेट पर, तो दूसरे हेलमेट पर कितना हो रहा है, दूसरे हेलमेट पर कितने की हानि हो रही है, पर हानि परसेंट जो दिया है वो आपका 12% दिया है। तब यहाँ पर दूसरे हेलमेट का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, दूसरे हेलमेट का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 बटे, अब देखिए हानि परसेंट है ना, तो 100 माइनस 12 और गुणे 12 32 ये कर देंगे। 100 बटे 100 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 88 होगा ना, तो 88 हुआ और गुणे कितना हुआ, 12 32 ये हुआ। तो अगर हम कैंसिल करें तो कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल करते हैं, 11 के 11 और 11 के 11, ये आपका 11 दो 13, 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 8 88 ये होगा, ठीक है। फिर 8 से कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा कि नहीं, 8 1 के 8, 8 3 11 हो जाएगा, 8 1 के 8 और 8 3 11, 8 4 के 32। यानी मेरे भाई यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे, यहाँ पर लिख देंगे दूसरे हेलमेट का जो क्रय मूल्य आया, हेलमेट का क्रय मूल्य कितना आया, आपने देख लिया कितना, ₹1400, ठीक है, ₹1400 दूसरे हेलमेट का क्रय मूल्य आ गया। अब आपको करना क्या है कि हमारे पास पहले हेलमेट का क्रय मूल्य और दूसरे हेलमेट का क्रय मूल्य पता हो गया, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य आप चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर 1100 और ये 1400 जोड़ेंगे तो ₹2500। अब देखिए क्रय मूल्य बड़ा है कि कुल विक्रय मूल्य बड़ा है, ठीक है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना था, दोनों हेलमेटों का 2464 है, और जो दोनों हेलमेटों का कुल क्रय मूल्य आया 2500, तो बड़ा कौन है, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पर हानि होगा, ठीक है। तो हानि कितने का है यही आपसे पूछा है, तो आपको करना क्या है कि हानि बताना है। तो हानि के लिए आप क्या करेंगे, हानि इक्वल क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, कुल क्रय मूल्य आपका देखिए 2500 है, और 2500 में से 2464 घटाएंगे तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2500 है, 2500 में से 2464 घटाएंगे ₹36। तो ये देखिए ₹36 का आपका क्या हुआ, हानि होगा, ठीक है। तो इसमें दिया था कुल हानि रुपए क्या है, तो बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर आपका 70 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सिविल टायर फर्स्ट 23/3/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने आपको पहले बताया सभी आपके क्वेश्चन क्या है, आए हुए क्वेश्चन है। अब आते हैं, इसको रब करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 71 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 71 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹4752 में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरे पर 28% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, दशमलव के एक स्थान तक लिखिए। तो पहले आपको कुल विक्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य आपको निकाल लेना है। तो अब आपको चेक कर लेना, अगर विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा, ठीक है। और आपको क्या बताना है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना है, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना, देखिए 71 का कार्य कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹4752 बेचा जाता है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि एक वस्तु का दिया है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2 बार गुणा कर देंगे, 2 गुणे कितना कर देंगे 4752 में, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और इधर से 2 चौके 8, 1 9, 9504 रुपये ये आपका हुआ, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ होता है। तो पहले लाभ हुआ 32% का, तो यहाँ पर पहले वस्तु पर मान लेते हैं, पहले वस्तु पर लाभ हुआ, पहले वस्तु पर लाभ जो दिया है 32% दिया है, ठीक है। तब पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आप निकालेंगे, फार्मूला आपको पता ही है,
100/100 प्लस लाभ परसेंट यानी 32 और गुणे विक्रय मूल्य यानी जो ये आपका केवल एक ही का लिखेंगे, ठीक है, 4752। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 32% का लाभ हुआ था, ठीक है, बाद में आपका 28% खाने, पहले वस्तु पर जो लाभ 32% दिया गया है उससे आपको क्या निकाल लेना है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो 132 हुआ 4752, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12 और इधर से हमारे पास कितना हुआ, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, ठीक है। तो 11 से कैंसिल होगा कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 11 दूना 22 हुआ, फिर उसके बाद चेक करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 छक्के 66, इधर चेक करेंगे तो 11 दूना कितना हुआ 22 हुआ और 22 एक 23, यहाँ 17 हुआ। तो फिर 11 की 11, 11 छः 17, 11 छः के 66। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितना हुआ 100 बटे आपका कितना हुआ 6 और गुणे कितना हुआ 216। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 6 त्रिक 18, ये कट जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 36, ये देखिए रुपये 3600, रुपये 3600। यानी आप कह सकते हैं कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है, लिख लेते हैं, पहले वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, रुपये 3600। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, रुपये 3600, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे हमने इसके पहले वाला निकाला था कि दोनों वस्तुओं का आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, जैसे हमने दोनों हेलमेटों का क्रय मूल्य निकाला था, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखिए निकाल लिया पहले वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपको करना क्या है, आगे जो कहा है उस पर देख लेते हैं। अब कहा है कि 28% की हानि होती है और दूसरे पर 28% की हानि होती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है कि जब यहाँ पर लिखते हैं दूसरे वस्तु पर 28% की हानि होती है, 28% की हानि होती है, दूसरे वस्तु पर कितना 28% की हानि होती है, तब आपका क्रय मूल्य कितना होगा, तब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। कितना होगा 100 बटे यहाँ पर कितना होगा 100 माइनस 28 और गुणे में 4752, 100 बटे, अब 100 में से 28 घटा दीजिए तो 10 में से 8 जाए कितना होगा आपका 2 जाएगा, 9 में से 2 आपका कितना होगा 7, ठीक है, ये होगा 72 हुआ और गुणे 4752। अब इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए कितना होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 2 छक 12, इधर कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, कितना हुआ ये 100 बटे 36 गुणे कितना हुआ 23 76। फिर 2 से कैंसिल करते हैं 18 हुआ, 2 के 2, 2 के 2 और यहाँ पर कितना हुआ आगे 2 टू 16, 2 टू 16, ठीक है। चलिए अब इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 9 18 हुआ, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 चौके 8, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 और आपका कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 9 छक 54, 9 छक 54। तो देखिए आपका कितना हुआ रुपये 6600, ये देखिए, यानी दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ रुपये 6600। यहाँ पर आपको लिख लेते हैं तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दूसरे वस्तु का ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ रुपये 6600, ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, कुल क्रय मूल्य निकालना है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, फिर चेक कर लेना है
दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3600 और ये 6600। तो जोड़ेंगे 3600 6600 जोड़ देंगे तो अब हमारे पास 6 6 12 और 6 3 9 1 10 10,200 ये आपका हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 10,200। अब बताइए आप क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है क्रय मूल्य बड़ा है, तब हानि होगा। तब हानि कितना हुआ 10,200 में से 9504 घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारे पास रुपये 696 रुपये की हानि हुई। लेकिन अब आपको क्या बताना है हानि परसेंट बताना है। तो हानि परसेंट कैसे बताएंगे, आपको फार्मूला पता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कैसे निकालना हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो आपको हानि परसेंट बताना है, हानि गुणे 100 बटे आपको क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य जो है, ठीक है, कुल क्रय मूल्य। तो कुल हानि हमारे पास कितना हुआ था 696 गुणे 100 हमने किया, और कुल क्रय मूल्य हमारे पास कितना है जो हमने जोड़ा था 10,200। ये इससे कैंसिल हुआ। 696 में 102 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 6.8% ये आ जाएगा। चेक करेंगे आपका इतना आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा 6.8% की हानि होगा। तो कौन सा आपका डी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका 71 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाया, ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं। आपका 72 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो चलिए आते हैं आपका 72। तो 72 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपये 975 के मूल्य पर बेचा जाता है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि बेचने का तात्पर्य विक्रय मूल्य से होता है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 गुणे 975। तो 2 पंचे 10 हुआ और 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 9 18 और 1950 रुपये। ये देखिए आपका हुआ दोनों वस्तुओं का क्या निकल कर आया विक्रय मूल्य। ठीक है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना निकल कर आया 1950। अब आपको करना क्या है कि जैसे क्वेश्चन आपका कहा है बिल्कुल उस तरीके से लेकर चलना है कि आपका पहले क्या हो रहा है हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, उससे पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा, फिर उसके बाद दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दोनों को आपको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना है कि कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है। ठीक है, पहले वस्तु पर 30% का लाभ, तब पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल आएगा। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 30 और गुणे विक्रय मूल्य पहला 975 ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे 100 बटे 130 975, इसको कैंसिल 13 चौके इसको कैंसिल करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 91 और कितना होगा ये 6, तो 13 चौक 52 13 पचे 65 ये हो जाएगा, यानी रुपये 750। यानी आप कह सकते हैं पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो हमने निकाल लिया रुपये 750। कितना आया रुपये 750 पहले वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब आगे जो बढ़ाएंगे आपका जो दिया है कह रहा है कि दूसरी पर 25% की हानि होती है। तो दूसरी पर जब 25% की हानि होती है तो हमारे पास दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा, उससे निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर दूसरे वस्तु पर इसमें कहा कि दूसरे वस्तु पर जो हानि परसेंट दिया है वो आपका क्या दिया 25%। आप चेक करेंगे तो इसमें दिया है कह रहा है कि दूसरी पर 25% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ दशमलव के एक स्थान तक लिखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको जैसे हमने पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाला था, तो अब यहाँ पर दूसरी वस्तु पर हानि परसेंट ये दिया, विक्रय मूल्य आपको पता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तब दूसरी दूसरी वस्तु का दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा चेक करेंगे। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 और गुणे हमारे पास 975। 100 माइनस 25 75 गुणे 975। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आपका क्या होगा, देखिए 75 के 75 और 75 और हमारे पास 5 कितना हो जाएगा 75 और 5 80 और इधर से हमारे पास कितना 97 से पहले आप 75 को हटा दीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना कैरी बचा है 2। और इधर से हमारे पास कितना हुआ 9 में से 7 225 ये हो जाएगा। तो 75 गुणे 3 करेंगे 5 3 15 और 7 3 21 और 2 22। 75 3 कितना हो जाएगा 975, यानी ये आपका 75 गुणे 13 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 975 आपका हो जाएगा, क्योंकि 75 गुणे 3 करेंगे 225 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से ₹1300 ये हुआ हमारे पास, यानी यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना हुआ ₹1300 ये हुआ। अब आपको क्या हुआ पहले वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया। अब आपको क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे देखिए, क्योंकि अब आपको पता करना है कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, क्योंकि हमारे पास कुल विक्रय मूल्य पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1300 और हमारे पास 750, तो यहाँ पर 2050 ये हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या होगा हानि होगा। तो कब क्या होगा हानि होगा, तो 2050 में से 1950 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ₹100। अब आपको हानि ₹100 आ गया, लेकिन आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि आपका प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, तो हानि हुआ तो हानि परसेंट आपको बताना है। तो हानि परसेंट हानि गुणे 100 बटे में आपको क्या लेकर चलना है क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि आप चेक करेंगे तो आपका क्या दिया है, तो इसको ऊपर बढ़ा कर लिखते हैं हानि आप देखेंगे 100 है, 100 गुणे 100 और कुल क्रय मूल्य हमारे पास कितना था 1300। ठीक है, तो 20 कैंसिल, 100/13 करेंगे, कट करेंगे 49% ये आपका आएगा 4.9%। तो चेक करेंगे आप आंसर शीट, आप देखेंगे 4.9% का लाभ आपका होगा। विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। ये तो आपका 72 हुआ। अब आते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या पूछा और आपका क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,005 की मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ दशमलव को 2 स्थानों तक सही आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, इसमें दो वस्तुओं में से प्रत्येक का 10,005 की मूल्य पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेना है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2 गुणे 10,000 आपको 5। ठीक है, ये आपका दिया 10,005। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 0 0 2 0 2 0 2 के 2, तो आपका कितना हो जाएगा ये हमारे पास चेक करेंगे 2 पंचे 10 हुआ
और 2 जीरो जीरो यानी आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20,000 10 रुपये ये आपका क्या होगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा है, कहा है कि उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है। तो पहले वस्तु पर 15% लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, 100/100 प्लस 15 यानी 115 हो जाएगा, और गुणे ये हमारे पास कितना है, पहले वस्तु यानी प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है, तो पहले का विक्रय मूल्य कितना है, यानी जो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 10,500, तो 10,005। ठीक है, तो अब इसमें इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 5 से कैंसिल, 5 दूना 0, 5 दूना 10, तो ये देखिए 0 0, 5 1 के 5 ये हुआ, 5 दूना 10 हुआ, और इधर से हमारे पास कितना हुआ, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो तो आपको करना क्या है इसमें, अब इसको आपको क्या करना है, 23 गुणे 87 करेंगे तो हमारे पास ये 2001 हो जाएगा, यानी आपका कह सकते हैं 8700। यानी पहले जो हमारे पास क्या होगा, पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा 8700, पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, ₹8700 ही आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको आपको आगे बढ़ाकर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको हम यहाँ से रब करते हैं। अब जो दूसरा कंडीशन दिया है, अगर लाभ दिया है तो प्लस करेंगे, हानि दिया है तो माइनस करेंगे। देखिए आगे क्या दिया है, तो कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी वस्तु पर कितना हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। हानि होने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपका 100/100 प्लस माइनस करेंगे 13 और गुणे आपका जो आपका 10,005 है। ठीक है, तो 100/100 में से 13 घटाएंगे तो आपका 87, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10,005। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है इसमें कि इसका इसमें भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 से कैंसिल करें तो 3 दूना हो जाएगा, और इसको कैंसिल पहले कर लेते हैं, 3 त्रिका 9, फिर आपका कितना होगा, ये 3 त्रिका 9, फिर आपका 3 त्रिका 9 होगा। ठीक है, फिर 3 त्रिका 9, 3 5 15 कट जाएगा, 3 दूना 6 हुआ, और 3 9 27, इसको कैंसिल करेंगे, 3 त्रिका 9, 10 में से 9, फिर आपका 1 बचे 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 3 5 15। ठीक है, तो फिर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 29 गुणे 115 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3335 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3300 यानी 115 गुणे 100 करेंगे तो हमारे पास कितना हो, ₹11,500 ही हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरे वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, वो आपका कितना हो जाएगा, ₹11,500 ही हो जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि अब आपको कुल क्रय मूल्य निकाल लेना है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हानि होगा कि लाभ होगा। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8700 और 11,500 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 20,200। ठीक है, अब देखिए 20,200 बड़ा है कि 20,010 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 20,200। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। तब हानि 20,200 में से 20,010 आपको घटा देना है। तो हमारे पास
कितना बचेगा, ₹190 की हानि होगी। अब आपको हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट कितना हो जाएगा, 190 हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, तो कुल क्रय मूल्य 20,200। ये इससे कैंसिल हुआ, 190 बटे 202। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9% आपका ये हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि हानि होगी 0.94, यानी 0.94 ही तक जाएगा, यानी हानि होगा आपका डी नंबर का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 73 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसको रब करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। 74 वाला क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। 74 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा और आपका क्या दिया। तो इसमें दिया है, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹25.08 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें दिया है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹25.08 के रूप में मूल्य पर बेचा जाता है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आप निकाल लीजिए, क्योंकि एक वस्तु का ये दिया है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना दिया है 25.08, यानी 2 गुणे 25.08 कर लेना है। 2 16 200 और एक आपका एक हो जाएगा, 2 16, ठीक है। 2 16 200 एक हो जाएगा, 2 पंचे 10 हुआ और 2 दूना 4 एक 5, 5016, ठीक है। तो 5016 दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका आ गया। अब आगे देखिए क्या दिया, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक वस्तु पर कितना, एक वस्तु पर 14% लाभ होता है। जब एक वस्तु पर 14% का लाभ होता है तब यहाँ पर, या आप मान सकते हैं जब पहली वस्तु पर 14% का लाभ होता है तब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस 14 यानी 114 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेंगे गुणे आपको इसका जो विक्रय मूल्य दिया था पहली वस्तु का 25.08। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कट करेंगे, 2 पंचे 10 हुआ और यहाँ से कितना होगा 2 सते 14, इधर से 2 के 2 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, इधर से 100 बटे 57 गुणे 12 54, ये हुआ। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर अगर हम 57 गुणे 22 कर देंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 1254 हो जाएगा। तो रुपये आपका कितना हो जाएगा 2200, रुपये 2200 आपका ये हो जाएगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, रुपये 2200 हो जाएगा, जो आपको नोट करके लिख लेना है। यहाँ पर लिखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ रुपये 2200। अब आते हैं आपका दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए आपका दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जो आपका आगे अगर लाभ परसेंट दिया है या हानि परसेंट दिया उससे आप निकाल लेंगे। तो देखिए आगे जो आपका कहा है उसको निकालना है। देखिए करना क्या है, इसमें कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। लिखेंगे जब दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है तब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 100 बटे 100 माइनस 12 गुणे आपका कितना हो जाएगा 2508। ये देखिए 100 बटे 100 में से 12 88 हो जाएगा और 2508। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। अगर हम कैंसिल करें तो 2 चौके 8, इधर से हमारे पास कितना होगा 2 के 2 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 12 54 ये हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हम कैंसिल करते हैं
तो हमारे पास ये 50 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। फिर 2 से 11 ये हुआ, 2 छक 12 और 2 छक 12 हुआ, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर हम कैंसिल करें तो ये कैंसिल होगा कि नहीं, तो 11 पच्चे 55, तो 55 और 5 इधर हो जाएगा, 11 पच्चे 55 हुआ और 11 सत्ते 77, 57 गुणे 50 कर देंगे, कितना होगा, 5 सत्ते 35 हुआ और 5 पच्चे 25 और 3 आपका 28, कितना हुआ 2850। यानी आप ये कह सकते हैं दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास निकल कर कितना आया, रुपये 2850 निकल कर आ गया। ठीक है, तो रुपये 2850 दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आया। अब आपको क्या करना है, कुल क्रय मूल्य कितना है वो आपको लिख लेनी है, तभी तो आप पता करेंगे, ठीक है, कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, तब जाकर लाभ या हानि परसेंट निकालेंगे। तो आपको करना क्या है, कुल क्रय मूल्य चेक करेंगे, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2200 और प्लस 2850 आपको जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो 5050 रुपये ये आपका हो जाएगा। तो आप देखिए क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तब हानि होगा, हानि कितने का होगा, 5050 में से 5016 घटा देंगे, रुपये 34 की हानि हो जाएगी। अब आपको हानि परसेंट निकाल लेना है, क्योंकि परसेंटेज में हानि परसेंट आपको, अगर हानि होगा तो हानि परसेंट, अगर लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकालना है। तो हानि परसेंट कितना हो जाएगा, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपको कुल क्रय मूल्य से मतलब है, तो कितना हो जाएगा 5050, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। करना क्या है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 1 5 0, 5 1 5, तो इधर से 34 गुणे 2 हुआ और बटे में 101 ही हुआ। अब आपको करना क्या है, 34 दूना 2 चौके 8 हुआ, 2 तिहाई 6, 68 बटे 101 करेंगे, 101 तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0.7% ये आपका हो जाएगा। चेक करेंगे तो आपका इतना आंसर शीट हो जाएगा, जब भाग करेंगे तो इतना आंसर शीट हो जाएगा। 101 बटे, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा से, तो देखिए 0.7% आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो अब आपको 68 बटे ये कितना है, 34 दूना 68 और बटे 101 है, तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 0.7% आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है कि हानि होगी, बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाए। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 75, इसको रब करते हैं। 75 का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, और क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए आपका क्या दिया, 75 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, आप उसको देखिए। 75 ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC टायर फर्स्ट 13/6/2019 में ये क्वेश्चन टच है। अब देखिए आते हैं 75 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कारण दो वस्तु में से प्रत्येक को ₹962 के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। विक्रेता कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, दशमलव के एक स्थान तक लिखिए। तो दो वस्तु में से प्रत्येक को ₹962 के मूल्य पर बेचा जाता है, यानी एक वस्तु का मूल्य आपका ₹962 दिया है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखना है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो आपको करना क्या है, 962 गुणे 2 कर लेना है, 2 दूना 4, 2 छक्का 12 और 2 नवा 18 19, 19 तो 24, ये हमारे पास क्या होगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। अब आगे देखिए क्या क्या है इसमें, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब एक वस्तु पर 30% का लाभ होता है तब वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटे 130 गुणे एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, आप चेक करेंगे 962 ये है, 0 0 से कैंसिल हुआ, यहाँ से कैंसिल करेंगे 63 91 और 91 5 96, 13 चौके 52, ₹740 ये आपको लिख लेना है
पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ। पहले वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, कितना आया ₹740। ये देखिए आपको ऐसे कर लेना, ठीक है। अब आते हैं आपका जो अगला है, देखेंगे अगला क्या दिया है कि दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो आपको करना क्या है कि लिखेंगे जब दूसरे वस्तु पर 26% की हानि होती है तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब दूसरे वस्तु पर 26% की हानि होती है तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको टच करवाना है, कैसे करवाना है देखेंगे। 100/100 माइनस 26 गुणे 962। अब आपको 100/100 में से 26 घटा दीजिए, तो इधर से 10 में से 6 जाए 4 हुआ, 9 में से 2 जाए 7, 74 गुणे कितना होगा 962। अब आपको करना क्या है, 74 गुणे 13 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 962 हो जाएगा। तो यानी ₹1300, यानी दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा ₹1300, ये हो जाएगा, ठीक है। ₹1300 दूसरे वस्तु का क्या हुआ आपका क्रय मूल्य। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कुल क्रय मूल्य देख लेना है। तो आप देखेंगे आगे इसमें क्या करना है, आपको लिखना है कुल क्रय मूल्य। तो 740 1300 जोड़ेंगे तो 2040 रुपये ये आपका हो जाएगा। अब बताइए 2040 बड़ा है कि 1924। तो देखेंगे 1924 छोटा है 2040 से, तब हानि होगा। हानि कितने को होगा, 2040 में से 1924 हटा देंगे तो हमारे पास 116 ये आ जाएगा। अब हानि परसेंट आपसे, तो हानि गुणे 100 क्रय मूल्य लिखने की जरूरत नहीं, हानि दिया है 116 गुणे 100 अब बटे क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना है 2040, ये इससे कैंसिल हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1160 हो जाएगा बटे 204, कैंसिल करेंगे। अब इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 5.7%। आप चेक करेंगे, भाग लगाएंगे तो इतना आंसर शीट आपका आएगा कि हानि होगी 5.7% की हानि होगी। बी नंबर का विकल्प आपको करेक्ट कर लेना है। इस प्रकार हमने 75 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर बताया। इसके बाद जो होगा 76। चलिए इसको रब करते हैं। अब आते हैं 76 तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या पूछा, तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को ₹1875 प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान रुपए में क्या होगा। ठीक है, तो एक व्यापारी दो वस्तुओं को ₹1875 प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। तो दोनों वस्तुओं को यहाँ पर लिखेंगे, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1875, ये 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 टू 16, 1 17 हुआ और 2 के 2 1 3, 3750 रुपये ये देखिए आपका आ गया। 3750 रुपये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका निकल कर आया। अब इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है, यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान रुपए में क्या होगा। यदि उसे एक वस्तु पर कितना 25% का लाभ होता है तो यहाँ पर लिखेंगे, जब पहली वस्तु पर मान लेते हैं, पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है, तब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जब पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है और आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता 1875 है, तब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/125 गुणे 1875।
ठीक है, तो यहाँ से 125 गुणे 15 करेंगे तो 1875 ये हो जाएगा रुपये 1500। तो रुपये 1500 ये आपका क्या हुआ, पहली वस्तु का आपका क्या निकल कर आएगा, ये क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 1500। अब आते हैं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। जो आपका आगे कहा है कि दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो इससे दूसरे वस्तु का क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब दूसरे वस्तु पर 25% की हानि होती है तब दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दूसरी वस्तु की विक्रय मूल्य, विक्रय नहीं क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/100 माइनस 25 यानी 75 और गुणे कितना हो जाएगा 3750 ये हो जाएगा। तो 75 गुणे 25 बार जाएगा तो रुपये 2500। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 2500 रुपये ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, कुल क्रय मूल्य आपको निकाल लेना है। तो देखिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कुल क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो 1500 प्लस 2500 4000। तो 4000 बड़ा है, विक्रय मूल्य से हानि होगा। 4000 में से 3750 हटाएंगे, 250 रुपये की हानि हुआ। यहाँ पर हानि परसेंट नहीं पूछा है, तो 250 यानी आपका हानि का मान रुपये में कितना होगा 250। तो कौन सा विकल्प, बी नंबर का विकल्प करेक्ट हुआ। अब आते हैं 77, इसको रब करते हैं। 77 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 77 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत रुपये 2650 थी। उनमें से एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेच दिया, उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। तो यहाँ पर दिया है कि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी। तो आपको दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेना। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2 गुणे कितना हो जाएगा, जो आपका दिया ना 2650, ये 2 0 जो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 1 13, 2 दूना 4 और 1 5, 5300। ये देखिए 5300 आपका विक्रय मूल्य निकल कर आया, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब आपको आगे क्या करना है कि उनमें से एक वस्तु को 10% लाभ पर दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर जब पहली वस्तु को लिखेंगे, जब पहली वस्तु को कितने पर 10% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर क्या हुआ 10% लाभ पर बेचते हैं, तब पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य चेक करेंगे। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/110 हो जाएगा और गुणे 2650 ये हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, यहाँ से 11 दूना 22, यहाँ पर कितना होगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है 110 आपको और ये कितना था 2650, 0 0 कैंसिल कर लेना बस। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर 2650 और 265 डबल 0 बढ़ा देंगे और बटे 11। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो क्रय मूल्य निकल कर आएगा, इसको कट करने के बाद तो वो आपका निकल कर आएगा 2409.09। ये देखिए आपको निकल कर आएगा जब आप इसको कट करेंगे।
तो हमारे पास पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2409.09 रुपये, ये आ गया आपका पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपको क्या करना है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका आगे दिया है, कहा है कि 5% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी वस्तु पर कितना हुआ, कह रहा है कि दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो दूसरी वस्तु पर 5% लाभ पर बेच दिया जाता है, बेचते हैं, तो दूसरी वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100/105 और ये 2650, ये इससे नहीं कटेगा, ये आपका जैसे वैसे 2650 ऑलरेडी 2 जीरो और बढ़ाएंगे 105, ये इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2523.8 रुपये ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 2523.8 रुपये ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आगे इन दोनों को जोड़ करके कुल क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2409.09 प्लस 2523.8, दोनों को जोड़कर आपको लिखना है, तो रिजल्ट आएगा 4932.9। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य इतना है और क्रय मूल्य ये आपका 5300 है, यानी लाभ हुआ। तो लाभ यानी 5300 में से 4932.9 हटा देना है। तो हटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पॉइंट है 367.1 रुपये ये हो जाएगा। लेकिन अब आपको क्या निकालना है कि आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर 367.1 गुणे 100 और बटे में कुल क्रय मूल्य कितना हुआ था, 4932.9। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 7.5% का लाभ ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो समय बचाने के लिए आपको हमने डायरेक्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, तो आपको ये चेक कर लेना है। तो ये जो हमने लिखा था दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य निकाला है 2523.8 रुपये, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आपका 2523.8 रुपये, दोनों को हमने जोड़ा है तो आपका 4932, 5300 में से ये घटा दिया क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो कौन सा विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा, बी नंबर का विकल्प आपका सही हुआ। अब आपका 77 कंप्लीट। अब आते हैं 78 वाला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, इसको रफ करते हैं। 78 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है और क्या पूछा है। 78 तो आपका इसमें दिया क्या है, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹4880 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आप निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4800, कितना दिया 80, तो 2 0 0 2 2 16 2 16 17 2 चौके 8 1 9 9760 रुपये ये हमारे पास दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। अब आगे देखिए क्या कहा है 78 का, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% पर लाभ होता है। तो 22% लाभ पर पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/122 गुणे 4880। ठीक है, तो
हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, इसको ऐसे रहने देते हैं, 4880। तो 2 छक 12 और 2 के 2 हुआ, ठीक है। इधर से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0। तो ये देखिए 100/61 और गुणे 2440 आपका ये हुआ। अब देखिए आपका 3 से नहीं होगा, तो इसको हमको करना क्या है, 4880 है और पहले कितना 22% का कितना हुआ लाभ हुआ था, तो 122 हुआ, इतना हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका सही है, 2 छक्के 12, 2 के 2। अब आपको करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2440 और डबल 0 और बढ़ेगा और बटे में 61 कर देते हैं। तो अगर हम गुणे 4 करते हैं तो ये देखिए आपका हो जाएगा 4 1 के 4, 4 छक्के 24, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास रुपये 4000 ये हो जाएगा। यानी पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले वस्तु का क्रय मूल्य 22% पर पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आया हमारे पास, ये हमारे पास निकल कर आया रुपये 4000, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ा करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो देखेंगे आपका जैसे दिया बिल्कुल उसी तरीके से लेकर चलना है। तो देखिए क्या करना है आपको आगे 78 का, तो इसमें दिया है कि दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 20% हानि पर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, करना क्या है, 20% हानि पर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 100/80 हो जाएगा, क्योंकि 100 - 20 करेंगे और गुणे 4880 ये होगा। 2 0 0 से कैंसिल, 8 छक 48, 8 1 के 8, तो ये कितना होगा रुपये 6100। तो यानी दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य आया रुपये 6100 ये होगा। अब आपको करना क्या है, इसमें आगे बढ़ा करके कुल क्रय मूल्य आपको निकाल लेनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल क्रय मूल्य हमारे पास 4000 और ये 6100, कुल मिलाकर के हमारे पास कितना हो जाएगा, आपका 10,100 हो जाएगा रुपये, ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि कुल क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो आपको देखने से लग रहा है कि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य से हानि होगा, हानि होगी, हानि कितने को होगा, 10,100 में से 9,760 घटाएंगे तो 340 ये हुआ, रुपये 340 की हानि होगी। लेकिन अब आपको क्या बताना है, हानि परसेंट बतानी है। तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो हानि परसेंट, हानि गुणे 100, तो 340 है, गुणे 100 करेंगे और बटे में कुल क्रय मूल्य आपका कितना है, ये चीज़ें, ये चीज़ 10,000 आपका कितना 100, ये देखिए 2 0 2 0 से कैंसिल, 340 बटे 101 करना है आपको, 340 बटे 101 कैंसिल करेंगे, 3.66% आपका ये परसेंट की हानि होगी। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है आप उसको चेक करेंगे, तो आपको विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 78 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपका 79 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पहले रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा। 79 का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपये 4,956 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होना है और दूसरी वस्तु पर 16% की हानि होती है। विक्रेता कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, दशमलव के एक स्थान तक लिखना है। तो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपये 4,956 के मूल्य पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना आपका है 4,956, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 1 11 और 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा और 2 चौके 8
और एक 9, कितना हो जाएगा ये, तो 9,912 रुपये ये आपका हो जाएगा। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। अब आगे देखिए क्या कहा है, इसमें आगे देखेंगे 79 का। तो इसमें कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है। ठीक है, तो 18% लाभ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 100/100 प्लस 18 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 4,956। तो 100/118 हुआ और गुणे 4,956। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 42 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4200 रुपये ये आपका हो जाएगा हमारे पास। यानी कह सकते हैं कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आया, वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, ₹4200। ये ₹4200 पहले वस्तु का क्रय मूल्य 18% लाभ पर हुआ। अब आगे दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको रब करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 16% की हानि होती है। 16% हानि पर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 100/100 - 16 गुणे, अब आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 4,956। 100/100 में से 16 घटाएंगे तो 10 में से 6 जाए 4 हुआ और 9 में से 1 जाए ये आपका 84 गुणे 4,956। तो इसको कैंसिल करेंगे, 59 बार में कैंसिल होगा, ₹5900 ये आपका दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास कितना हुआ, ₹5900। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ें आपने नोट किया। अब आपको करना है कुल क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पर आपको लिखना है कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो लिखेंगे कुल क्रय मूल्य, तो 4200 प्लस 5900 ये आपको जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 10,100 रुपये ये आपका हो जाएगा। तो देखिए 10,100 बड़ा है कि 9,912, तो आप कहेंगे 10,100। तो आपका यहाँ पर हानि होगा, हानि कितने का हुआ 10,100 में से आपको करना क्या है 9,912 हटा देना है। तो ₹188 का हानि हुआ, लेकिन आपको हानि परसेंट निकालनी है। तो आपको करना क्या है, हानि परसेंट, हानि गुणे 100, 188 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य 10 और ये 100 कैंसिल हुआ, 188/101 कैंसिल करेंगे 1.9% ये आपका आंसर शीट हुआ। तो ये कितने का हानि हुआ, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है, जो हानि वाला होगा उसी को आपको करेक्ट में करना है। तो आपका ए नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। इस प्रकार से हमने 79 तक कंप्लीट कर बताया। अब इसको रब करते हैं। आपका 80 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹4,880 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। विक्रेता कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, दशमलव के एक स्थान तक लिखिए। तो आपको करना क्या है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹4,880 मूल्य में बेचा जाता है। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। दो गुणे कितना हो जाएगा आपका 4,880 ये आपका होगा 2 0 0 2 2 16 2 16 17 2 चौके 8 1 9 9,760 रुपये ये हमारे पास होगा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% का लाभ होगा। तो 22% लाभ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 100/122 गुणे 4,880 ये आज जैसे वैसे रहने देते हैं। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 122 गुणे 4 कर लेंगे
122 गुणे 4 करेंगे 488 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 1 4, ये 40 हो गया रुपये 4000। ये आप कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, रुपये 4000। अब आगे बढ़ाकर सॉल्व करना है। दूसरी वस्तु पर आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो करना क्या है, इसको आगे तो यहाँ पर लिखेंगे, बढ़ाकर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए आपको आगे क्या करना है, आगे जो कहा है 80 नंबर से 80 वाला क्वेश्चन देखिए, कहा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो दूसरी वस्तु पर 20% यानी 20% हानि पर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या कर उसमें कह रहा है कि जब उसे इतने में बेचा जाता है तो कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो 20% हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो 100/20 यानी 100 - 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा, गुणे विक्रय मूल्य 9760, ये इससे कैंसिल हुआ। अब इसको देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अगर हम चेक करें 9700, सॉरी गलती हुआ, ये देखिए 61 तब होगा जब 4880 लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हुआ। तो आप देखिए 61, 8 1 8, 8 6 48, ये देखिए रुपये कितना होगा। दूसरी वस्तु पर लिखेंगे, दूसरी वस्तु पर क्रय मूल्य हमारे पास कुल कितना हो जाएगा, रुपये 6100। अब आप देखिए कितना है, कुल क्रय मूल्य आप निकाल लेंगे। अब सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन इसके पहले वाले जैसे बताएं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये सब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4000 और प्लस 6100, ये जोड़ेंगे 10100 रुपये, ये आपका हो जाएगा। कौन बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तब हानि होगा कितने का, 10100 में से 9760 घटा देंगे, रुपये 340। अब आपको हानि परसेंट निकालनी है, 340 गुणे 100 और बटे कुल क्रय मूल्य 10,100, ये इसे कैंसिल, 340 बटे 101 करेंगे, कैंसिल करेंगे 3.4%। तो देखिए ये आपका आंसर शीट निकल कर आया, 3.4% की हानि होगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, 80 का बी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट होगा। अब इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। जब आप 340 में 101 का भाग लगाएंगे तो आप चेक करेंगे 3.4% आपका आ जाएगा। अब 81 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या पूछा है और आपका क्या दिया। 81 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। अब इसमें दिया है, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपये 5104 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर 16% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको करना क्या है कि जो दोनों वस्तुओं का आपका विक्रय मूल्य निकाल लेना, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य टच कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणे एक वस्तु का कितना 5104 दिया है, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 के 2 और 2 पंचे 10, ठीक है, ये आपका हो गया। तो 10,208 रुपये ये आपका आ गया। अब आगे देखिए क्या कहा है इसमें कि उनमें से एक वस्तु पर 16% का लाभ होता है। जब इतने में बेचा जाता है, 5104 के हिसाब से बेचा जाता है तो 16% का लाभ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16% लाभ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100/116 गुणे इधर से हमारे पास 5104 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 116 गुणे 44 कर देंगे तो हमारे पास ये 4400 यानी 116 गुणे 44 5104 आ जाएगा। 4400 गुणे 100 करेंगे तो रुपये 4400, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 4400 आ गया। अब आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको, अगला जो आपका जो कहा है यानी
अब दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है, तो 12% हानि पर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 100/100 माइनस 12 गुणे 5104। तो 100/100 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 गुणे 5104। इससे कैंसिल करेंगे 58 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो रुपये 5800। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आया 5800। अब आपको करना क्या है कि ये जो चीज़ें हमने लिखा है, ठीक है, अब कुल क्रय मूल्य आपको निकाल लेना इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल क्रय मूल्य, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4400, और ये जोड़ लेना है, तो आपका कितना हो जाएगा 10,200 रुपये। ये हमारे पास कुल क्रय मूल्य निकल कर आ गया। तो देखिए विक्रय मूल्य बढ़ा क्योंकि 10,208 है, ये 10,200 है, तो लाभ होगा कितने का 10,208 में से 10,200 घटा देंगे, ₹8 का लाभ होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या था कि इसमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ % बताना है। तो लाभ गुणे 100 बटे कुल क्रय मूल्य 10,200। तो ये इससे कैंसिल हुआ, 8/102 करेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 के 2, 4/51 कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर शीट आपका हो जाएगा। तो 81 का देख लीजिए, आपका कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर शीट हो जाएगा। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.08% हमने कर लिया है, तो आप भाग लगाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाभ हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आपके सामने कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब 82 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, 82 वाला देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 82 बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 82। अब देखिए 82 क्या दिया है, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 कीमत बेचा जाता है। तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं का आपको क्या निकालना है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 10,384, तो 2 चौके 8 और 2 16 और 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 2 0 0 2 के 2, 20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 20,768 रुपये। ये हमारे पास दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है। तो 18% लाभ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो 100/118 गुणे 10,384 ये। अब इसको देखिए, आप जब कैंसिल करेंगे तो 118 गुणे 88 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 88 गुणे 100 करेंगे तो 8800 ये आपका हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आया वो हमारे पास कितना निकल कर आ गया, ₹8800 ये निकल कर आ गया। अब आपको करना क्या है, आगे बढ़ा करके आपको सॉल्व करना है कि जो 18% पर पहली वस्तु का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब देखिए जो आगे कहा है कि दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। तो 12% की हानि पर आप क्या करेंगे, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकाल लेना है। तो आपको करना क्या है कि इसी को हमको और बढ़ा करके सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12% हानि पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा
तो यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस 12 88 हो जाएगा गुणे 10 384। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 118 बार में कैंसिल होगा, 11,800 ये हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 118 गुणे 100। तो यहाँ पर दूसरी वस्तु का हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया, रुपये 11,800। ये देखिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 11,800। अब आपको क्या करना है, कुल क्रय मूल्य आपको लिख लेना है। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8800 गुणे 11,800 जोड़ देंगे तो हमारे पास 20,600 ये हो जाएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य अभी बढ़ा है आपका, क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, 20,768 में से 20,600 घटाएंगे तो रुपये 168 का लाभ हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको कुल मिला करके आपको यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 82 तक कंप्लीट किया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करके आगे जो अगला क्लास होगा उसमें हम 82 से करके बताएंगे।